हरे कृष्णा प्रभु जी। शॉर्ट में पूछना। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे आजकल कपल्स हैं, ब्रेकअप हो जाता है और बहुत गहरे अवसाद में आ जाते हैं और हर जगह ये प्रॉब्लम देखने में मिल रही है, तो इसका क्या सॉल्यूशन है प्रभु जी? ऐसा क्यों होता है? देखो, संसार का ना, ये भौतिक संसार का ये नियम है कि हर चीज़ में सैचुरेशन आती है। तो जितना भोग करते हैं ना, कोई भोग करते हैं, उसके बाद उसका क्लाइमैक्स आता है और वो फिर अपने आप ही नीचे कुछ खाना भी खाओगे, आप रसगुल्ला भी खाओगे, पहला रसगुल्ला टेस्टी लगता है और फ्रस्ट्रेशन आएगी। तो जो भगवान के साथ जो असली प्रेम है ना, असली प्रेम, वो वहाँ पर विकृत रूप में उसको हम प्रेम कह रहे हैं, वो भोग बना हुआ है यहाँ पर अभी। तो ये असली प्रेम नहीं है, इसमें तो दुख ही दुख है, क्योंकि भगवान खुद ही कह रहे हैं बात गीता में कि यही संस्पर्शजा भोगा दुख यौनिया एवतः। और इसमें क्या होता है ना, जब भोग भोग के क्या होता है, वो जैसे रट होता है ना, रट, वो एडिक्शन हो जाती है व्यक्ति को। जितनी बार भोगोगे आप, आपको लत पड़ती जाएगी और फिर एडिक्शन हो जाएगी, फिर उसके ना रह नहीं पाओगे आप। फिर आपको उसमें कोई स्वाद भी नहीं आ रहा है, फिर आप एडिक्शन से कर रहे हो और एडिक्शन करते करते फिर आप धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, फिर मैनियक हो जाओगे, फिर साइको हो जाओगे और व्यक्ति इस तरह से पागल हो जाता है, उसका माइंड चलना बंद ही जाता है। तो आत्मा का स्वभाव भोग करना नहीं है, आत्मा का स्वभाव है सेवा करना। तो जब हम भगवान की सेवा करते हैं ना, तो हमारा बुद्धि एकदम फर्स्ट क्लास हो जाता है, मन भी एकदम फर्स्ट क्लास हो जाता है और उसमें इतना आनंद आता है। और आप प्रैक्टिकली देख सकते हो, जो लोग संयमी रहते हैं, भक्ति करते हैं भगवान की, वो बहुत संतुष्ट रहते हैं। और जो लोग भोग भोगते रहते हैं, उनकी शक्ल से पता लग जाता है फ्रस्ट्रेट, उदास, डिप्रेशन। तो इसका एक ही तरीका है, बहुत सिंपल, कि आप भगवान का संग करो। भगवान किसके पास है? भक्तों के पास। भक्तों के पास जाओ और भगवान का संग करो। जो धर्म बताया कलयुग में, कलयुग का धर्म है भगवान के नामों का उच्चारण करना। जब भगवान के कांटेक्ट में आएंगे, हृदय शुद्ध होगा, बहुत आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा कि फिर आपका इन चीज़ों में मन ही नहीं जाएगा। लेकिन प्रभु जी, जैसे आज कपल हैं, चलो जो ठीक भी रह रहा है, उनके लिए क्या कह सकते हैं कि आगे चल के उनके रिलेशन में प्रॉब्लम ना आए? क्योंकि मैं अक्सर सोशल मीडिया पे आजकल यही पोस्ट देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं उनके पार्टनर ने उनको चीट किया, छोड़ के चले गए, अब पागलों जैसी हालत है। अगर जो अभी ठीक भी हैं, आगे चल के उनका रिलेशन बहुत अच्छे से रहे, उसके लिए क्या सजेशन मतलब कर सकते हैं हम? वो देखो ना, गीता ना, भगवद गीता मैनुअल है और इस दुनिया को सिद्धांत चला रहे हैं, सिद्धांत। तो सिद्धांत के अनुसार चलना चाहिए। जैसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, हर चीज़ का सिद्धांत है ना, गाड़ी चलाने का भी सिद्धांत है। तो सिद्धांत से चलो, जिसके साथ भी रह रहे हो, जिनके साथ रिलेशनशिप है, धर्म के साथ रहो। भगवान खुद कह रहे हैं, धर्मा आवृद्ध कामोऽस्मि। जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, वो काम मैं ही हूँ। तो धर्म के हिसाब से रिलेशनशिप करना चाहिए, ड्यूटी वो होना चाहिए, ड्यूटीफुल। तो अगर आप धर्म के हिसाब से चलोगे, धर्म क्या है हमारा? हर व्यक्ति को, जो भी हमारे कांटेक्ट में आ रहा है, उसको भगवान की तरफ लगाना है, खुद लगना, उनको लगाना है। तो इस तरह से रहेंगे तो सही। अगर एक दूसरे को सही रहेगा, अगर एक दूसरे को भोग करते रहेंगे, शोषण करते रहेंगे, तो भोग से तो फ्रस्ट्रेशन आता है। जितना भी डिवोर्स हो रहे हैं, जितने भी ब्रेकअप्स हो रहे हैं, वो उनके हो रहे हैं जो भोगी हैं और स्वार्थी हैं। भोग से अपने आप रिपल्सन आता है, आप करके देख लो। भोग करने के बाद रिपल्सन आता है, नहीं आता है? तो फिर भोग क्यों करते हैं हम? तो जी, भोग का अगर हमारे अंदर भोग की भावना है, तो भोग का सही यूज है संतान उत्पत्ति के लिए करो, प्रॉपर विधि विधान से, जो शास्त्र में बताया। शास्त्र में समय दिया हुआ है, तरीका दिया हुआ है, उसके हिसाब से आपकी भोग भी तृप्त हो जाएगा, क्योंकि धर्म से कर रहे हो आप, और वो भोग की भावना धीरे धीरे शांत हो जाएंगे और आनंद भी आएगा। लेकिन अब आप बिना धर्म, जैसे गाड़ी चला रहे हो आप, है ना, वो सेकंड गियर में आपने 80 गाड़ी चला रखी, तो क्या होगा? इंजन फट जाएगा। हाँ, तो यही हो रहा है। आप धर्म से चलो ना, फाड़ क्यों रहे हो? फाड़ रहे हो भाई, धर्म से चलो, धर्म से। सही है कि नहीं है? नहीं, सही है प्रभु जी। गीता भागवत में सब दिया हुआ है, वो पढ़ो, साधुओं के पास आओ और अपना धर्म का पालन करो। भगवान थोड़ी कह रहे हैं कि आप बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी मत करो, लेकिन आप सेकंड गियर में 80 की स्पीड मत चलाओ। जब आप 5वें गियर में आ जाओ तो थोड़ी स्पीड बढ़ाओ। प्रभु जी, जैसे आप राधा कृष्ण के भक्त हैं, राधा कृष्ण ने भी प्रेम किया था, लेकिन उनका प्रेम बड़ा परफेक्ट था। लेकिन आजकल के जो कपल हैं,
उनके उनके रोज प्रेम बदल जाते हैं। प्रेम का मतलब बताओ क्या है? प्रेम तो क्या है? वो प्रेम था या ये जो आज हो रहा है वो प्रेम है? इस प्रेम के में अलग अलग भेद क्यों है? प्रेम का मतलब होता है कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मेरी प्रिय हो, मैं कुछ कर सकता हूँ आपके लिए, ये है ना प्रेम। भाई मैं इससे प्रेम करता हूँ इसलिए कुछ करूँगा। तो प्रेम होता है तो निस्वार्थ होता है, उसमें सेवा भावना होती है। ये प्रेम नहीं है। ये तो मैं देख रहा हूँ यार कैसे आपको सोच, कैसे भोग करना है आपको, कैसे आपको खचोड़ना है, ये प्रेम है क्या? लेकिन भाषा सॉफ्ट है, लेकिन प्रवृत्ति ये वही कहना चाह रहे हो? हाँ मतलब हम लोग कपटी है ना प्रभु। प्रेम के नाम पे हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रेम के नाम पे बोलना नहीं चाहिए वैसे तो। भोग कर रहे हैं या रेप कर रहे हैं, मेंटली लोगों को ठग रहे हैं, चीट कर रहे हैं। तो प्रेम नहीं है प्रभु। प्रेम को होता है, वो प्रेम की परिभाषा दी है शास्त्रों में कि कृष्णा इंद्री प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम, आत्म इंद्री प्रीति वांछा भले काम नाम, ऐसे कुछ करके है, एग्जैक्टली श्लोक याद नहीं मुझे। तो जब अपनी इंद्रिय की तृप्ति करते हैं तो काम है, और भगवान की इंद्रिय तृप्ति को पूर्ति करते हो तो प्रेम है। और भगवान की संतुष्टि से हम संतुष्ट होते हैं। हमें ये फॉर्मूला नहीं पता, जब मैंने हो चुके ना, हमें समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। तो इस डॉक्टर जो कहे वो करो भी। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, ऐसे लिखा है। भगवान तुष्ट होंगे ना, आपको बहुत आनंद आएगा। इतना आनंद आएगा कि ये आनंद तो कुछ भी नहीं सामने। इसलिए शास्त्र में कहा गया है यन मैथुनादि ग्रह मेदि सुखमित तुच्छम। ये मैथुन का सुख है ना, तुच्छ है। ये तो ऐसे है कंडू यनेना करियोरा वो दुखा दुखम। जो खुजली होती है ना हाथ में, आह मजा आया, ये क्या खुजली खुजात करते क्या होता है? क्या हो जाएगा? घाव बन जाएगा, खाद हो जाएगी। तो ये तो खुजली के समान है। खुजली खुजात थोड़ी है। सब डॉक्टर मना करते खुजली को मत खुजाओ, सहन करना चाहिए खुजली को। ये तो सुअर भी यही कर रहा है, कुत्ता भी यही कर रहा है। क्या नया काम क्या कर रहे हो भाई? मनुष्य इसलिए थोड़ी बनाया, मनुष्य जीतने के लिए है। और मनुष्य की रिक्वायरमेंट भी है तो धर्म से पूरा करना है उसको। आप अधर्म करे जा रहे हो, ये सिस्टम ही गलत है। गर्लफ्रेंड क्या होता है? कोई ऐसा होता है कि शास्त्रों में? विवाह करो ना यार। जब तुम्हारा बेस ही खराब है तो प्रॉब्लम तो होएगी ना। गर्लफ्रेंड का कहाँ से आ रहा कंसेप्ट बताना? सर जैसे कुत्ते बिल्लियों वाला ना यार, कोई भी मिल गई कोई वहीं शुरू हो गया। लेकिन आजकल तो प्रभु जी यूथ ये देख रहा है ना कि राधा कृष्ण मतलब प्रेमी थे, उनकी गोपीज भी थी। मतलब बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट है या कंसेप्ट है, वो आप क्लियर कर दीजिए। कि प्रेमी का मतलब है राधा जी हमेशा ये सोचती रहती है कि भगवान कृष्ण को कैसे सेवा की जाए उनकी। वो दिन रात यही सोचती रहती हैं, उसको बोलते हैं प्रेम। कि कैसे इनको सुख मिल जा रहा है। उसमें ये बॉडीली प्रेम नहीं है वो। अच्छा, हाँ प्रभु जी ये चीज़ वो तो आत्मा, वो तो दोनों दिव्य हैं। उनके पास बॉडी और आत्मा अलग नहीं है, दोनों दिव्य हैं वो। और वहाँ पर केवल कृष्ण की संतुष्टि के लिए वो सोचती रहती हैं, कुछ करती रहती हैं। या प्रसाद बनाना है, चाहे भगवान के लिए हार बनाना है। और भगवान भी उनको संतुष्ट करने के लिए सारी लीलाएँ करते हैं, सुंदर सुंदर लीलाएँ। तो वहाँ पे कोई सुख भोगने की बात नहीं सोच रहा है कि गोपियाँ मेरे को कैसे सुख मिलेगा। उसे वो कृष्ण को कैसे सुख मिलेगा वो सोचती हैं केवल। तो आप ऐसे प्रेम कर लो, कोई मना नहीं कर रहा। आपने सुख, बिल्कुल सुख मत लो आप। कैसे सुख मिलेगा इनको, क्या चाहिए इनको, कर लो ऐसे प्रेम, कौन मना कर रहा है? लेकिन प्रभु जी देखो अपने बॉयफ्रेंड के लिए तो ठीक है, वो भी आपको लेना पड़ेगा साथ से। सुख कैसे मिलता है बताओ? कोई कैसे संतुष्ट होता है? कोई व्यक्ति, कभी गीता में लिखा है त्यागात शांति अनंतरम। त्याग से शांति मिलती है, भोग से कभी कोई को शांति नहीं मिली आज तक। जितने भी भोगी हैं सबकी हालत कितनी ख़राब है, देख लो। सब मैनिया कोई पड़े हैं, सारे जो ड्रिंकर हैं उनकी हालत कितनी है। जो त्याग है उसको त्याग से शांति मिलती है। कंसेप्ट ये है ना, फॉर्मूला ये है ना। अब प्रिंसिपल्स को समझो ना, हमारे अपने बनाए प्रिंसिपल्स हैं। हम सब पागल लोग हैं। अब पागल आदमी कुछ भी सोच सकता है। तो हमारे दिमाग में फंसा हुआ है कि भोग का मतलब सुख होता है, भोग का मतलब दुख होता है। मतलब प्रेम वो करें जो धर्मयुक्त हो, त्याग युक्त हो, किसी दूसरे के भोग प्रवृत्ति के लिए नहीं, उसकी वास्तविक भलाई के लिए जो किया जा रहा है सेवा, उसको हम प्रेम बोल सकते हैं, राइट भाई? हम आपको सुख देना चाहते हैं ना, तो सच्चा सुख देना ही प्रेम है। तो हमें पता होना चाहिए सुख कैसे मिलता है। पहली बात तो हम लोग ना कहाँ से बात शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है कि आप पहले अपना आपको जानो कौन हो आप शरीर तो नहीं है, आप आत्मा हो ना। शरीर तो जल जाएगा, तो आत्मा के लिए क्या कर रहे हो? वो शरीर के लिए है ना यार। और शरीर कभी तुष्ट हो ही नहीं, शरीर को कैसे तुष्ट करोगे आप? शरीर कुछ नीड हो सकती हैं और उसकी भी लिमिट है। अगर किसी बैलून में हवा भर रहे हो, भरते जाओ फट नहीं जाएगा वो। तो फिर वही बात आ गई, फाड़ने की कोशिश कर रहे हो हर चीज़ को। तो ऐसी हमारी मतलब भोग, कुछ बॉडी की नीड्स हो सकती हैं
और उसमें फिर पता होना चाहिए कितनी नीड, कितना हवा भरनी है इसके अंदर, कितनी इसकी लिमिट है। तो हमें लिमिट्स ही नहीं है हमारी, हमें पता ही नहीं किसके साथ भोग करना है। कोई लिमिट है, कोई भी मिल जाए, कहीं भी शुरू हो जाओ। तो उसके लिए विवाह संस्कार है, प्रॉपर सिस्टम है उसके लिए। ऐसे सब लोग पागल मैनिया क्यों जाएंगे? फिर रेप क्यों करता है व्यक्ति? हो गया मैं तुम्हें, उसमें क्या प्रॉब्लम है? क्या क्वेश्चन है? छीनने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब जो नहीं मिल रहा है वो छीनने की कोशिश कर रहे हैं। पॉइंट ये ना प्रभु के आत्मा कैसे संतुष्ट होगी, वो हमें सिस्टम से चलना पड़ेगा। जो बेसिक ट्रूथ है ना, आत्मा का स्वभाव सेवा करना, भोग करना है ही नहीं। ये रॉन्गली प्लेस्ड आइडिया है, रॉन्ग आइडिया है। जैसे आप किसी घर में घुस जाओ, आपका घर थोड़ी है वो, सही है। लड़ाई होगी वहाँ जाके, आपका घुस रहा हूँ मैं घर में, भाई नहीं मैं ही सोऊंगा। तो आत्मा का स्वभाव ही नहीं है भोग करना, आत्मा का स्वभाव है वो सेवा करना। तो आत्मा गलत संग के कारण, जैसे कोई गलत संगति में बिगड़ जाता है, कोई आतंकवादी का संग करेगा, एक बम फोड़ो तेरे को पैसे मिलेंगे 1 करोड़, तो आपको प्रेरणा मिल गया, आपने फोड़ दिया बम, है ना सही। तो संग करने से लालच में व्यक्ति करता है, आपको गलत संग मिला है, प्रकृति का, माया का, गलत लोगों का, इसलिए आपके विचार ऐसे हो गए हैं, भोग करना है। प्रभु जी एक क्वेश्चन ये था कि जैसे टीवी पे हमारे धर्म को गिराने के लिए या जैसे भी राधा कृष्ण के प्रेम को एक अलग तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, तो वो एक उससे भी तो लोगों पे थोड़ा गलत प्रभाव जा रहा है। तो ये एकदम ऐसा लग रहा है जैसे गलत धर्म का वो करने के लिए, पतन करने के लिए कुछ लोगों ने इस तरह से वो राधा कृष्ण के उसको दिखाया गया है टीवी पे। और क्या, हमें शास्त्रों से रेफरेंस लेना चाहिए ना, ऐसे मन गढ़ंत थोड़ी। अब राधा कृष्ण के बारे में कहाँ से पता लगा? मन से तो नहीं पता लगा, शास्त्रों में लिखा ना, तो शास्त्रों से जाना चाहिए वो हैं कौन राधा कृष्ण। राधा कृष्ण तो वो दिव्य परम पुरुष हैं, परम भगवान हैं। राधा जी कृष्ण वो एक ही कृष्ण है, वो राधा के रूप में प्रकट हुए हैं। भगवान की सेवा के लिए राधा कृष्ण है, वो भोग के लिए नहीं दूसरे के। भगवान एक सेवक भगवान है, एक सेव्य भगवान, एक सेवक, एक सेवा करती हैं, एक सेवा लेते हैं। और राधा रानी हमेशा भगवान कृष्ण गुणगान करती हैं। यहाँ पे कौन गुणगान कर रहा है किसी का? सबसे बड़ी सेवा क्या है? गुणगान हो रहा है। यहाँ कह रहे कैसे उसको नोचूं, मतलब सोच कर देखो ना क्या चल रहा है। सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि मैं, ये सिंपल सा फैक्ट है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और फिर आत्मा की नीड्स को जानना चाहिए। अगर आप नीड ही नहीं जानोगे, अगर आप ड्राइवर को भी पेट्रोल पिलाओगे तो ड्राइवर कभी सुखी नहीं होगा। वो काम हो रहा है यहाँ पे। पेट्रोल जो है गाड़ी की रिक्वायरमेंट है, शरीर की रिक्वायरमेंट अलग है, आत्मा की रिक्वायरमेंट अलग है। सही है कि नहीं है? जी। तो आत्मा फ्रस्ट्रेट हुई पड़ी है। जितना भोग, ये फॉर्मूला है, जितना भोग भोगेगा उतना फ्रस्ट्रेट होगा। क्रोध क्यों आता बताओ? क्रोध भोगियों को क्रोध आता है। मतलब जब तक राग की पूर्ति नहीं हो रही, जो चीज़ हमारी अटैचमेंट। अच्छा, लोभ कैसे आता है बताओ? राग के कारण नहीं, भोग जब पूरा नहीं होता है तो क्रोध आता है जी। और जब भोग पूरा होता है तो लालच आता है, लोभ आता है। तो लोभी कहते हैं, लोभी हमेशा, लोभी कितना परेशान होता है लोभी व्यक्ति, उसकी कोई एंड ही नहीं है, लोभ की कोई सीमा नहीं होती। क्रोध फिर भी आके शांत हो जाएगा, लोभ कभी शांत नहीं होता। जी ब्रो, ये तो है। क्रोध फिर थोड़ा क्रोध होगा तो शांत हो जाएगा। लोभ तो जो भोग रहे हैं तो क्या फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं, फिर लोभी भी हो रहे हैं। दोनों पॉइंट है ना, वो कुछ नहीं हो सकता प्रभु। तो लोग इसलिए मैनुअल से जानती है, गीता से जाओ, गीता कैसे कह रही है। लोग गीता के हिसाब से और भागवत के हिसाब से, गीता में लिखा है भक्ति करने से, भगवान की सेवा करने से असीमित सुख मिलता है। भोग का सुख तुच्छम है, मैंने थोड़ी बनाया श्लोक है। यन मैथुनादि सुखम ही तुच्छम, तो तुच्छ सुख है ना ये। बहुत दुख भाजा उसमें लिखा है। उसमें लिखा है तृप्यंती नेहा कृपणा बहुत दुख भाजा। ये लोग कभी तृप्त नहीं होंगे। अब देखो साहब लिखा तृप्यंती नेहा कृपणा, कृपण है ये लोग। कितना भोग भोग लो, कोई आज तक तृप्त हुआ है? बता दो, एक भी बंदा दिखा दो तृप्त हो गया हो। आपस में अगर भोग भोग के तो फिर 1 2 3 4 5 6 कितना, वो बंदा मर जाता है हार्ट अटैक से। ऐसे ही उम्र कम होती है भोग होने से, आयु कम होती है। ये सब उल्टा चल रहा है। सब लोग बोल रहे हैं नहीं, ये तो स्ट्रेस निकल जाती है, शांति आ जाती है, करना चाहिए। तो डॉक्टर पागल हैं? डॉक्टर भगवान है क्या? भगवान की वाणी है ना, सास से चलो ना। तो छोड़ो, भोग भोग कर सुखी रहो ना, क्या प्रॉब्लम है? क्यों दुखी हो रहे हो? फिर तुम खुद ही दुखी हो रहे हो। सारे भोग दुखी हैं भाई। आप अपना खुद ही बता रहे हो मेरा ब्रेकअप हो गया, परेशान हो रहा हूँ मैं। भाई आपका सिस्टम ही ऐसा है, आप मतलब सभी लोग परेशान हैं। जो लोग भोग जिनका ब्रेकअप नहीं हुआ वो भी परेशान है, क्योंकि वो एडिक्शन हो गई है। एडिक्शन भी तो हो रही है, फिर उसमें कुछ ना कुछ चलता ही रहता है।
माइंड संतुष्ट, मन का ऐसा है ना, मन संतुष्ट नहीं होता ना। मन को जितना भोग देते हैं ना और इतना परेशान होता है मन त्याग से संतुष्ट होता है। ये मन की नेचर है। मन बिल्कुल वायत हो जाएगा, बहुत चंचल हो जाएगा और चंचल हो जाएगा, और फिर जिससे भोग करा उसी को मार देता है एक दिन, क्योंकि मन अशांत हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो चुका है, दिमाग खराब हो जाएगा इसी बात पे। चंचल हो पड़ा है ना, दिमाग खराब हो पड़ा है, महीना हो चुका है, ज़्यादातर लोग मर्डर कर देते हैं उसकी प्रेमिका का ही। हाँ प्रभु जी, अभी बीच में काफ़ी न्यूज़ आ रही हैं कि रिलेशन में थे और 37 टुकड़ों में पार्सल करके कई कई पीस अलग अलग जगह डाल दिए। माइंड इतना भोग, हमारी नेचर नहीं है ना भोग आत्मा की। आत्मा बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाती है। इसलिए जो भी शादियाँ भोग के आधार पर होती हैं वो सब डिवोर्स होते हैं और वो फ्रस्ट्रेशन आती है। सही कह रहे हैं। डिवोर्स का मेन कारण है ये सेक्स लाइफ, टू मच सेक्स लाइफ। अब वैसे देख लो आप, बिल्कुल मतलब सेक्स मत करो। अब वैसे देखो आपको अच्छा लगे, सब प्लेजेंट लगेगा आपको, अच्छा नहीं, और आप बहुत करो दिमाग रिपल्सन हो जाता है ना। लेकिन प्रभु जी आजकल ये भी तो केस आ रहे हैं ना कि लेडीज ने आदमी को छोड़ दिया क्योंकि वो सेक्स नहीं करता था, डिवोर्स कर लिया लड़की ने अपने घर पे बोल के कि मेरे को ये संतुष्टि नहीं दे पा रहा है, इसलिए मैं इसके साथ शादी में रहना नहीं चाहती। तो ऐसे भी मतलब केस आते हैं, इसमें तो आदमी की गलती नहीं थी। या अगर कोई स्त्री इतना मतलब यहाँ तक जा रही है तो वो तो फिर आगे भी संतुष्ट नहीं होगी। वो तो देखो वो नीड किसी को हो सकती है, हम ये नहीं कह रहे। नीड को पूरा करना, नीड का फिर धर्म से करो, कोई बात बच्चे पैदा करो, कौन मना कर रहा है, संतुष्ट करो उसको। तो रेडी होना चाहिए ना, बच्चे भी देगी ना। तो फिर वो प्रभु जी प्रेम कहाँ था? प्रेम तो नहीं था ना। तो भोग चाहिए उसको तो भोग चाहिए ना। हाँ, तो भोग कल को और उससे भी संतुष्ट नहीं होगी, उसके करने से भी, तो फिर वो कहीं और जाएगी। फिर वो तो एंड नहीं ना प्रभु उसका। उनका एंड तो प्रभु जी भक्ति है बस। अगर भक्ति में चले जाते मन कभी शांत नहीं होगा। जब बूढ़े हो जाओगे फिर क्या करोगे? मन में तो भोग की भावना रहेगी, फिर कर नहीं पाओगे, फिर क्या करोगे? भक्ति से तो शांत हो, फिर वे विचार होगा। भक्ति से तो एकदम शांत हो जाता है। आजकल प्रभु जी जैसे सुनने में भी आता है, बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पे पार्टनर चेंज करना मतलब इतना वाहियात हो चुका है आजकल। इंडियन कल्चर भी, जहाँ मतलब हमारे देश को धर्म की मूर्त कहा जाता था, लेकिन आज वहाँ पे ये हो रहा है कि पार्टनर तक चेंज होते हैं। और बीच में ये रैकेट्स पकड़े भी गए थे। उसके लिए प्रभु जी मतलब कितनी शर्मिंदगी होती है कि ये क्या हो रहा है पवित्र समाज। वो तो देखो शुरुआत तो धीरे, तभी तो कह रहा हूँ ना, भोग के आदमी का पहले वो एडिक्शन होती है, फिर ब्रेन पर कंट्रोल नहीं रहता माइंड पर, फिर मैनिया, साइको, वही केस है सारे। कोई एंड नहीं है प्रभु, तो फिर नरक ही है सीधा। इसलिए तो कहा है कि भाई उसमें क्या लिखा है, वो निवर्तिस्तु महाफलात्, क्या है ऐसे एक श्लोक आता है, वो निवृत्ति से महाफल मिलता है। और जो प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति से तो पता नहीं, एक श्लोक याद नहीं आ रहा, उसमें ऐसा था निवृत्ति मतलब महाफल देने वाली है। निवृत्ति मतलब त्याग, और प्रवृत्ति से केवल कष्ट आते हैं। सारे कष्टों का कारण भोग है। भोग का जन्म पाप है, ऐसा समझ लो आप। कृष्ण भूलिया जी भोग वांछा करे, निकटस्थ माया झपटिया धरे। कृष्ण को भूलता है ना व्यक्ति तो भोग वांछा करता है, और जब भोग वांछा करता है माया आजा बेटा, मतलब माया को, ऐसे लोग माया उनको कूटती है जो भोग करते हैं। साफ साफ ही लिखा है शास्त्र में, करो भोग, फिर माया पकड़ के पेलती है ढंग से। और माया के कष्ट में बॉडी में रोग होएगा, मन असंतुष्ट होगा, विचलित रहता है प्राणी। हाँ, बहुत विचलित हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन चेहरा बताता है लोगों का। त्यागी लोग, तपस्वी त्यागी लोग बड़े आनंद में रहते हैं ब्रो। त्याग से सुख मिलता है, और बहुत बड़ा सुख है, पता है आपको। भगवान की दुनिया में बहुत सुख है। भगवान के साथ करो ना, अगर भोग करना है तो भाई असली भोक्ता भगवान है। भगवान भोगता है, हम भगवान से टक्कर ले रहे हैं, इसलिए हम परेशान हैं। भगवान की प्रतिद्वंदी बन रहे हैं। भगवान के भोग में हेल्प करो। भगवान का भोग क्या है? भगवान जो चाहते हैं उसमें सेवा करो, फिर कितना आनंद मिलेगा। वेरी सिंपल सा पॉइंट है। अगर जड़ में पानी जाएगा तो हम संतुष्ट होंगे, सारे पत्ते हरे हो जाएंगे ना। जड़ कौन है? भगवान। पत्तों में पानी लगाना क्या होएगा? ना तो पत्ता हरा होगा, आपके हाथ और दुखेगा। ये हो रहा है बस अब। एक प्रभु जी जैसे मीराबाई हुई हैं, उन्होंने भी कृष्ण से प्रेम किया, और ये कलयुग की बात है, मुश्किल से 300 साल पहले की। तो वो भी तो प्रभु जी सच्चा प्रेम था, और वो कितनी आनंदित रहती थी, खुश रहती थी, और कितने बड़ी मतलब आने वाले समय के लिए भी उदाहरण बनी। प्रभु आपको ना भक्तों के संग में आना पड़ेगा। इसका एक ही तरीका है कि भगवान आनंद में है, भगवान का संग करो। भगवान का नाम कलयुग में नाम है। कली में क्या कहते हैं? कली के बारे में क्या बोलते हैं? कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम विजेत। कृष्ण का कीर्तन करो। कली काल नहीं आर धर्म। कली काल में कोई धर्म नहीं है, केवल कृष्ण का नाम है। कृष्ण के नाम का कीर्तन,
कृष्ण, पता है कृष्ण का मतलब क्या है? कृष्ण माने जो सर्वाकर्षक और ना का मतलब आनंद देने वाले। कृष्ण के कांटेक्ट आनंद चाहिए ना आपको, यार आनंद के लिए तो कर रहे हो, भाग गई हो गया वो हो गया, तो आनंद तो यहाँ है, आनंद का स्रोत तो आनंद कंद, कृष्ण केवल आनंद कंद। लोगों को पता नहीं आनंद कहाँ है। आप वैसे भी सोचो, एक ये मैनियक सिस्टम ही तो है ये, मतलब हमारा माइंड ही उल्टा पड़ा। एक चमड़े में क्या सुख हो सकता है? हम लोग मैनियक नहीं है सब? चमड़े को चाटने में कैसे सुख हो सकता है आप बताओ? लेकिन हम हो सकता है एक पागल व्यक्ति के लिए। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये एक साइको व्यक्ति की स्थिति है कि वो मतलब थूक चाट के और चमड़ा चाट के एंड ही इज फीलिंग, ये साइको है स्थिति। इसको सब लोग बोलेंगे क्या बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि यमुनाचार्य तो कह रहे हैं कि जब मैं नारी का सिमरन करता हूँ, नारी संगम समरिया माणे तत् अवधि क्या होता है? मुख विकार है सुष्ठु वनम चाह, कह रहे हैं तो कह रहे हैं निष्ठि वनम चाह, कुछ वर्ड है ना, सुष्ठु निष्ठि वनम चाह। कह रहे जब भी मैं नारी का संग करने को सोचता हूँ मेरे में थूक आता है, फिर वो क्यों आ रहा है? या तो वो सही है या तो वो गलत है, हम गलत हैं। तो ये हम लोगों के ऑलरेडी, वी आर ऑलरेडी साइको। जैसे किसी को इल्यूजन होता है ना, इल्यूजन हो जाता है कि रस्सी है, रस्सी सांप है, वो सांप है, ऐसे ही हम लोग हाँ इसमें बहुत आनंद है, बस इसको एक बार मिल जाए, बहुत आनंद है इसमें। यार भाई, क्योंकि प्रभु जी बॉलीवुड में मूवीज ऐसी बन रही हैं आजकल, जो भी बन रहा है वो ऐसा ही बन रहा है। वहाँ दिखाया जा रहा है प्रेम, अगर ये गर्लफ्रेंड है तो जिंदगी है, वरना भैया जिंदगी तुम्हारी झंड है। भाई अंग्रेज कहते हैं इतना नुकसान नहीं कर पाए इतने सालों में, 300 400 1600 में आई थी, और जितना ये फिल्म इंडस्ट्री ने 50 साल में भट्टा बैठा दिया एक मीडिया ने, इसने एक्चुअली सारे मेनियाक और साइको सब मिलके तो एडवर्टाइजमेंट करे। सारे मेनियाकों की कहानी है ये, गीता में थोड़ा लिखा है। ये बॉलीवुड मतलब सबसे बड़ा सब हमारी maniac सनातन हैं। संस्कृति पे सबसे बड़ा प्रभाव। ये सब मैनियाक लोग हैं। स्त्री को ले आए उठा के, घर में रहती थी जो सुंदर सुंदर स्त्रियाँ, सब आ गई यूट्यूब पे ना, भक्त लोग भी आ रहे हैं, सबको नरक में सब नए शुरू कर। स्त्री कहाँ, वो पर्दे में रहने वाली, इतना आराम से सती सावित्री देवी की तरह पूजी जाती थी, है ना, यत्र पूज्यन्ते, है ना, नारी जहाँ पूजा होती है, नारी पूजा हो रही है, नारी भोग्य बन चुकी है, भोग की एक वस्तु बन चुकी है, केवल आदमी के भोग की वस्तु बन गई नारी आज, नहीं तभी तो ला रहे हैं उसको। तो भोग से तो भगवान खुद कह रहे हैं। अब देखो भगवान की वाणी, यही संस्पर्शजा भोगा दुख यौन में एवतः आदि अंत बनते कौनते ना तेसु रमते बुधा। भगवान कह बुद्धिमान व्यक्ति कभी रमन नहीं करता है इसमें भोग में, ये बुद्धुओं का काम है, मेनियाक लोगों का। हम सब मेनियाक है। जब तक मैं मानूंगा नहीं कि मैं मेनियाक को, मेरा सुधार नहीं सकता। मैं मेनियाक हूँ भाई, मेरा मन चला गया ना भोगों में, कुछ नहीं है प्रभु उसमें। कुत्ते के लिए है भोग, सुअर के लिए, पक्षी के लिए, उनका काम है ये, हमारा काम थोड़ी है। वो मेनियाक लोग, वो कुछ नहीं कर सकते, उनको इसलिए भगवान योनि दे भाई तुम यही करो, तुम इसी लायक हो। कुत्ता यही कर रहा है, देख लो, खुलेआम करता है, सरेआम। और आज प्रभु जी बॉलीवुड में भी खुलेआम सारे। हाँ कुछ मतलब वही पॉइंट है ना, कुत्ते के लेवल पे आ गए ना लोग। बढ़ती होगी उनकी भी। हाँ प्रभुपाद कहते हैं जो वो लोग होते हैं पार्क में, मतलब प्रभु जी छोटे छोटे बच्चे, कपल्स, मतलब 18-18 साल की उम्र, वो मतलब एक कुत्ते जैसी प्रवृत्ति कह सकते हैं, खुले में ही सब कुछ हो रहा है आजकल। ये समाज की स्थिति हो गई हमारी। शूद्र व्यक्ति की उसकी पहचान है, बहुत लोअर व्यक्ति जो ओपन में ऐसे हरकतें करते हैं, ये उनका है। सब वैश्यावृत्ति, ये बहुत ही लो कैटेगरी के लोग हैं जिनको हम पूज रहे हैं, लेकिन स्टार बना रखे हैं उन्हें। ये कलयुग की स्थिति है, दे आर स्टार ना हो। जितना ज़्यादा एक्सपोज करेगा उतना बड़ा स्टार है, जिसके यूट्यूबर्स ज़्यादा हैं। हमारे पैमाने सब बदल चुके हैं, जिसके पास धन ज़्यादा बड़ा है, चरित्र का कुछ नहीं। जो भगवान की वाणी, जो भगवान चला रहे हैं, तो भाई चलो मान लो आप जो कुछ करना कर लो, फिर दुखों से उपराम होकर दिखाओ ना। अगर आपके कंट्रोल चल रहा है तो दुखों से उपराम तो नहीं हो पा रहे ना आप, फिर दुख क्यों पा रहे हो? चाहे फिल्म इंडस्ट्री का हीरो हो चाहे हीरोइन हो, क्यों रो क्यों रहे हो? सर में 12 क्यों बजे सबकी पे? काहे को तुम इतना मेकअप कर रहे हो? सीधा फॉर्म में आओ ना, पता लगे तुम्हारा चेहरा कैसा है। भोगी व्यक्ति, आपने एक भक्त रख दो, बहुत सारे भोगी में दूर से पहचान लोगे आप। और भक्तों में, पूरे भक्तों की लाइन में एक भोगी रख दो, दूर से पहचान लोगे आप, गारंटी से, कोई पहचान लेगा। क्यों? भोगी व्यक्ति के शरीर में 12 बजे रहते हैं हमेशा, और उसका माइंड कितनी खराब, एकदम अनकंट्रोल्ड। ये मर्डर कर रहे हैं, भक्त कर रहे हैं कि भोगी लोग कर रहे हैं? रेप कर रहे हैं भोगी लोग। कौन कर रहा है? ये दारूबाज सारे जो भी रोज पुलिस में जाते हैं, भक्त जाते हैं वहाँ पे, थाने में घुस रहे हैं, सब पकड़ रहे हैं, रात को पड़े हैं, कुछ कर रहे हैं, पी के पड़ा हुआ है, सारे भोगी तो हैं ये।
माइंड अनकंट्रोल, दे डोंट नो एनीथिंग, दे आर जस्ट लोअर देन डॉग्स। सब डॉग से नीचे हैं हम सब लोग, सही है कि नहीं है? सही बात है। तो इसका एक इलाज है भैया, भगवान की सुनो, हम लोग सब पागल हैं, अपना तर्क मत लगाओ। हम तो लोग सब अपने तर्क में फंसे हैं। तरेत नाना मत ग्राह व्याप्तम सिद्धांत सागरम। सबका ये पॉइंट है कि इस संसार में सब लोगों के अपने अपने तर्क हैं। तर्क से तो भाई देखो, ना तर्क हुआ प्रतिष्ठा, तर्क से ना कभी प्रतिष्ठा कोई चीज़ स्थापित नहीं, तो तर्क से नहीं चलेगा काम। तर्क का कोई एंड नहीं है। आप नया तर्क ले आओगे, नया तर्क ले आऊँगा। भगवान का तर्क सुनो ना, तभी तो कह रहे हैं, अगर चैतन्य महाप्रभु की दया का तर्क सुनो। श्री कृष्ण चैतन्य दया करा विचार, विचार करते पावे चित्ते चमत्कार। जो भगवान देने आए वो लेना। कितने आनंद है भगवान। इतनी सुंदर फोटो किसी की मिलेगी नहीं जितनी भगवान की होती है। किसी की दिखा दो आप, किसी व्यक्ति दिखा दो आप, बना लो चाहे। सही बात। भगवान इतने सुंदर क्यों होते हैं बताओ? तो भगवान बिल्कुल भोगी नहीं है। भगवान नहीं करते भोग, जो तुम राधा कृष्णा का पॉइंट लेके आ रहे हो। भगवान थोड़े ऐसे भोग करते हैं तुम्हारी तरह। भगवान तो सोचते हैं मैं अपने भक्तों को आनंद देने के लिए आया हूँ नीचे। भगवान हमेशा चिंता में रहते हैं, कैसे लोगों को आनंद मिलेगा। ऐसा सोचते हो अपने प्रेम के बारे में, आप कैसे इसको आनंद दूंगा, क्या करूँ इसके लिए। आप सोचते कैसे इसको भोगूँ, कैसे इसका शोषण करूँ, और ना करे तो फिर ब्रेकअप फिर नहीं ढूंढो। हाँ कितनी तरह का प्रवृत्ति कर ली लोगों ने नोचने की। बिजनेस है ब्रो, ये कोई प्रेम थोड़ी, बिजनेस है। तू मुझे संतुष्ट कर, मैं तुझे संतुष्ट करूँ। जो संतुष्ट नहीं करेगा तो फिर ब्रेकअप। तो कब तक संतुष्ट करेगा भाई? मन बदलता रहता है। इसलिए संसार में प्रेम नाम की कोई वस्तु नहीं है। प्रेम शब्द को बदनाम मत करो। प्रेम शब्द केवल भगवान और भक्ति में यूज होता है। संसार में लेन देन है, और लेन देन में ईमानदारी से नहीं कर रहे। लेन देन में बेईमानी चल रही है, वो झूठ बोल रहा है, वो उसको ठग रहा है, उसको चीट कर रहा है। एक्चुअली संसार में दो तरह के लोग हैं, चीटर एंड चीटेड। एक धोखा खा रहा है और एक धोखा दे रहा है। बस दो टाइप के लोग हैं, और कुछ नहीं है। संसार ऐसा है। और बोलो। बस रजी, इसी पे छोटा सा आपसे मार्गदर्शन चाहिए था। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।